इस वीडियो में हम CSS से हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे CSS में। तो आप ज़्यादा देर नहीं लगाते, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैं फटाफट में फ़ाइल सेव कर लेता हूँ। मैं फ़ाइल का नाम रख देता हूँ project.html नाम से, और इस तरीके से आपको सेव कर लेनी है। तो मैं इस फाइल को रख देता हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रखा है वेब डेवलपमेंट के नाम से, इस तरीके से। तो और मैं CSS कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट नंबर 2 के अंदर सेव कर देता हूँ इस तरीके से आपको। तो इस तरीके से कर लेना है आपको भी, ठीक है ना। और शिफ्ट के साथ मैं 1 दबाऊँगा और एंटर करूँगा तो बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएंगे HTML के, जिससे हम वेब पेज बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने सिखाया था इनलाइन स्टाइल वीडियो, इनलाइन है नहीं, और तो इस वीडियो में सिखाएंगे इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है ना। उसमें तो मैंने इनलाइन स्टाइल शीट सिखाया था, और इस वीडियो में सिखाऊंगा इंटरनल स्टाइल शीट। तो इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से हम बनाएंगे किस तरीके से बनाते हैं वेब पेज, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें। तो आपको यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रीन। तो किस तरीके से बॉडी सेलेक्ट करेंगे, तो बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, पहले स्टाइल शीट लिखेंगे, तो ओपन टैग करेंगे तो क्लोज़ भी करना होगा। तो इस तरीके से आपको क्लोज़ कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसमें बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ बॉडी इस तरीके से करना है, बॉडी और कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से लिखेंगे आप, और इसमें यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो अब यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड है नहीं कलर। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप सीखते जाना है, याद रखना है, इनको प्रॉपर्टीज़ को भूलना नहीं है, जो मैं आपको पर कराते जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रीन कलर, और सेमी कॉलम से इसे कर दूँगा टर्मिनेट क्लोज़। तो इसे कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब मैं रिलोड करके दिखाता हूँ आपको। मैंने वेब डेवलपमेंट के नाम से बना रखा था ना फोल्डर, तो उसी के अंदर मैंने CSS के अंदर मैंने सेव कर रखा है प्रोजेक्ट नंबर 2 के अंदर। तो इस पर जैसे क्लिक करूँगा, देखिए आ गया ना बैकग्राउंड में ग्रीन कलर, है नहीं। इस तरीके से कर लेना है आपको, है नहीं। अब मैं बनाना चाहता हूँ इसके अंदर डिव। तो यहाँ पे डिव लेंगे, एक डिव लिया, और इस डिव के अंदर भी मैं दे देता हूँ मैं वाइट कलर। तो इस तरीके से आपको डिव को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है इस तरीके से, और इसके अंदर देता हूँ विड्थ। तो इसकी विड्थ देता हूँ मैं 100%, ठीक है ना। इसे किया मैंने टर्मिनेट सेमी कॉलम से क्लोज, और इसे हाइट देता हूँ इसके अंदर, और इसकी हाइट देता हूँ 200 पिक्सल्स। इसे सेमी कॉलम से ही क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर रख देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। और मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, और मैं रन करके दिखाऊंगा आपको। मैं जैसे ही मैं रिलोड करूँगा, देखिए आ गया ना वाइट कलर, यानी इस तरीके से करना है। अब मैं चाहता हूँ डिप के अंदर यानी H1 से इसका नाम देना है। तो मैं इसमें H1 टाइप करता हूँ इस तरीके से, और तो H1 में लिख देता हूँ मैं SK डेवलपर, है नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही नाम लिखें, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं बस, खाली और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब मुझे लेना है बटन। तो बटन किस टाइप में बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बटन, ठीक है। बटन हो गया, और मैं बटन में यहाँ पे देता हूँ होम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना ना था, पर मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, जिससे कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो जिससे क्या शॉर्ट भी वीडियो रहेगी और आपको आसानी भी सही होगी। इस तरीके से करना है आपको गाइस, यानी आपको कॉपी नहीं करना है, आपको तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इमेज वीडियो कॉन्टैक्ट अबाउट, ठीक है। अगर मैं सेव करके रन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ देखिए आ गया ना, आ गया, ठीक है। तो लेफ़्ट की तरफ आता है, हम चाहते हैं सेंटर में आए। तो सेंटर में कैसे करेंगे, तो मैंने HTML में सिखाया था पहले आपको सेंटर में करने का। तो आपने सेंटर के मतलब HTML के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के मैं सिखाऊंगा। अभी सेंटर CSS में तो आपने सीखा नहीं किस तरीके से एंटर करते हैं, तो मैं आगे की वीडियो में सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो आप फिलहाल मतलब HTML का उपयोग करेंगे,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ कट करना है और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर डिप से बाहर, और मैं सेव करके रन करूँ देखो सेंटर में आ जाएगा। आ गया ना सेंटर में। तो इस तरीके से करना है आपको। और इस तो मैं इस डिप को, मैं इस बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट सब कुछ दे देता हूँ उसमें, जिससे कि अच्छा लगेगा। तो मैंने इस बटन को सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करें इस तरीके से, और इसके अंदर मैं देता हूँ विड्थ, इसकी विड्थ देता हूँ मैं 180 पिक्सल दे के देखता हूँ, और हाइट दे दूँ इसकी 50 पिक्सल्स। ठीक है, और मैं सेव करके रन करूँ। हाँ ठीक है, इतना बेस्ट है। और इसका मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका ब्लैक, सॉरी ऐसे क्लोज कर देता हूँ 3 सेमीकोलन से, और रन करके दिखाऊँ तो ब्लैक हो गई। तो यहाँ पे आप आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको बॉर्डर को किस तरीके से रिमूव करेंगे जिससे कि अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो यहाँ बॉर्डर के रिमूव करेंगे तो बॉर्डर लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, और ऐसे कर देंगे नन, और ऐसे सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे, और मैं सेव करके रन करूँ तो ये बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। गौर से देखना, देखो हो गई ना, हो गई। अब मैं इसे वैसे ही करता हूँ जैसे थे, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे। और उस टैक्स का कलर कर देंगे वाइट, तो जिससे कि हमारे वो नज़र आ जाएंगे उसके नेम। ठीक है, मैंने वाइट किया, अगर मैं सेव करके रन करूँ देखो उसमें नाम दिखाई देने लगेंगे। हो गई ना, हो गई। पर इसकी ये जो है इसके साइज़ बड़ा छोटा है, तो इसका बड़ा साइज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो इसका साइज़ एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका नाम है फॉन्ट साइज़ दे देंगे मैं 18 पिक्सल्स। ठीक है, अगर मैं सेव करके रन करूँ देखो हो गई ना, हो गई बड़ी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्टाइल देना तो स्टाइल भी दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल। तो मैं चाहता हूँ एटैलिक, तो एटैलिक दे देंगे, और उसे सेव करके और रिलोड करूँ देखो एटैलिक हो गई ना तिरछा। अगर आप चाहते हैं ये बोल्ट भी हो जाए तो बोल्ट भी कर सकते हैं, फॉन्ट बोल्ट, तो ये सब बोल्ट कर देंगे हम। तो मैं चाहता हूँ 100 तक हो जाए। इस तरीके से मैं सेव किया और रन करके देखो रिलोड करता हूँ, देखो हो गया। तो ये 100 मतलब कम है थोड़ा, तो मैं आपको ज़्यादा करके दिखाऊँगा आपको इसमें 700। देखो हो गई ना, हो गई मोटा काफ़ी, पर के ज़्यादा बेस्ट नहीं है। मैं इसे नॉर्मली कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ मैं 200, अरे 200 सही रहेगा। और मैं इसे रिलोड करता हूँ, 200 सही है, ये काम ठीक है। ये तो हुआ। अगर आप चाहते हैं इसकी मतलब स्टाइलिंग चेंज करना तो ये भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली मैं चाहता हूँ सैन सेरिफ हो जाए, तो सैन सेरिफ कर लेंगे। अब मैं रिलोड करूँ देखो हो गई ना, हो गई। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं इसका नाम और चेंज कर दूँ, उसमें दिख नहीं रहा है ना, लग नहीं रहा है आपको क्या करा। तो मैं सेंचुरी कर देता हूँ, सेंचुरी गॉथिक। अगर इसी तरीके से रिलोड करूँगा तो सेंचुरी गॉथिक हो जाएगा। हो गई ना, हो गया सेंचुरी गॉथिक। तो ये सेंचुरी गॉथिक सही है, इसे ये रहने देते हैं। आपको इस तरीके से करना है, तो ठीक है। ये तो हुआ इतना। तो मैं इसकी थोड़ा इसकी हाइट ने कुछ ज़्यादा है, इसकी हाइट ने कम कर देता हूँ थोड़ा। मैंने डिप के अंदर मैंने हाइट दी थी ना, तो इस डिप के अंदर मैं हाइट कम कर देता हूँ। तो इसकी मैं कर देता हूँ 160 पिक्सल्स कर देता हूँ इसकी। तो ये ना, ये वाली हाइट कम हो जाएगी इसकी। तो हो गई ना। अब तो इसमें अब मैं एक और वो बनाता हूँ उसके अंदर। यहाँ तो डिप हुआ। अब डिप के बाद जैसे नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे जाएंगे नैप, आपको नैप को इस तरीके से टैप करना है, और इसके अंदर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर भी हम दे देते हैं कलर। तो इस तरीके से आपको नैप को सिलेक्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस तरीके से इसके अंदर देंगे हाइट। तो इसके अंदर हाइट दे देते हैं वही 100% जो हमने शुरू में दी थी, क्योंकि बराबर करना है ना सबके इक्वल। इस तरीके से विड्थ देनी है 100%, और हाइट दे देते हैं इसकी
हाइट दे देंगे हम 60 पिक्सल दे देंगे, ठीक है ना। और इसे मैं सेव करके रन करूँ तो देखिए यहाँ आ चुका है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर करूँ, बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ येलो, और सेमी कॉलम से सेव करूँ और रिलोड करूँ, देखिए आगे ना आ गया, क्योंकि यहाँ आ चुका था, बस वो कलर की वजह से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए। तो इसलिए कर देना। अब यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ उसका नैप के अंदर, और नैप के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ उसमें वेलकम टू माई फर्स्ट इंटरनल वेबसाइट, नहीं वेब पेज रख देता हूँ। वेब पेज। अब मैं सेव करके रिलोड करूँ तो देखिए आ गया ना। पर ये तो इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। साइज़ किस तरीके से बढ़ाएंगे, जो मैंने उसमें सिखाया था ना, प्रॉपर्टी लाई थी, इस तरीके से लगाना है इसमें भी। तो साइज़ लगाने के क्या करेंगे, फ़ॉन्ट हाइफन और साइज़। तो इससे साइज़ बढ़ता है, याद रखना। इस साइज़ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं सेव करके रन करूँ, देखिए हो गया भाई, बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा कर देता हूँ उसे। तो इसका कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ये देखता हूँ करके, हाँ तो 50 सही है, पर थोड़ा काफ़ी बड़ा है, मैं इसे कम कर देता हूँ यार, मैं 45 करके देखता हूँ, ठीक है। और रिलोड करता हूँ, हाँ ये थोड़ा बेस्ट है। और इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ मैं, यानी फ़ॉन्ट एटलिक, और सेव करा, रिलोड करूँ, देखिए होगी ना, होगी। और इसके अंदर देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली में देते हैं सैंस सेरिफ, और रिलोड किया, सैंस सेरिफ में हो गया ना चेंजिंग। इस तरीके से कर सकते हैं आपको, यानी अब क्या रहेगा, अब एक और है, इसके अंदर बनाएंगे हम इनपुट नैप के ठीक बाद, इससे नहीं, और यहाँ लिखता हूँ इनपुट, इस तरीके से इनपुट, और इसमें यहाँ टैक्स लिख देंगे, और यहाँ पे नाम दे देते हैं मैं यहाँ पे नाम में दे देते हैं सर्च ले देता हूँ, सर्च, ठीक है। और मैं इसे सेव करके रन करके दिखाऊंगा आपको मैं, देखिए आ गया ना, आ गया। तो ये काफ़ी छोटा है, पर मैं इसके बराबर कर देता हूँ उसका साइज़। तो यहाँ प्लेस होल्डर में दे देता हूँ उसका नाम सर्च, ठीक है। अब मैं रिलोड करूँ, देखिए आगे ना, आगे सर्च। तो अब मैं इसका साइज़ दे देता हूँ, तो यहाँ इसे यहीं सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे तो स्टाइल यानी इंटरनल स्टाइल शीट में सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इनपुट लिख लेंगे इस तरीके से, तो इनपुट के माध्यम से वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो करली ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करना, और इस तरीके से। तो मैं इसकी विड्थ देता हूँ इसकी 100%, जो सबके बराबर उसके बराबर हो जाएगी। और हाइट दे देता हूँ इसकी 50 दे देता हूँ, 50 पिक्सल, ठीक है ना। और मैं सेव करके रन करूँ, देखिए होगी ना, होगी 50 हाइट। तो मैं इसकी अब क्या करना है, इसके अंदर देखिए कि सर्च यहाँ आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए बीच में। तो बीच में करने के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखना है तो फ़ॉन्ट टैक्स हाइफन अलाइनमेंट सेंटर। और मैं सेव करके रिलोड करूँ, देखिए आगे ना, आगे सेंटर में, यहाँ जो भी टाइप करेंगे तो सेंटर में ही आएगा। पर इसका साइज़ बहुत छोटा है, मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बड़ा हो जाए। तो इसका साइज़ कैसे बड़ा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देंगे 18 पिक्सल ही कर देंगे, 18 पिक्सल्स, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ कुछ टाइप करूँगा सर्च, तो यहाँ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं साइज़। मैं यहाँ पे कर देता हूँ
22 पिक्सल सही रहेगा, ठीक है। और मैं रिलोड करता हूँ। हाँ अब ये थोड़ा लग बेस्ट है। हाँ इस तरीके से कर सकते हैं हम जो भी चाहें सर्च, ठीक है ना। ये तो हुआ इतना, और बस इतना ही है बस गाइस इस वीडियो में बस। और मिलते हैं अगली वीडियो में, हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। बस आप इतना मतलब आप इसे प्रैक्टिस करिए घर जाके, ज़्यादा जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे गाइस। बस आज की वीडियो में बस इतना ही है गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।